रखा नहीं है, अभी जिंदा रहना चाहता हूँ। फिर यहाँ से जब निकले तो उनकी आँखों में जोश आया। यहाँ से जब निकले 1 साल तक रही वो जो विश्राम माने ऐसे नहीं। ठंडी बयार है ना, वो ले लो, बांध लो इसका। आओ आ जाओ। ये राष्ट्रमंडल पहले भी था। ये बाद में नमक की दल करके थे ना, राष्ट्रमंडल मुक्त हो गया। करीबन ना लाली 35 वर्ष तो हमको हो गए। ये बाद में स्वप्न में करता है उनके द्वारा ये कहा। हाँ जी हाँ जी की जय। राधे राधे। बोलो राधा रानी की जय। ये सिंहासन है ना, हाँ जी ये राधा रानी के समय का है, तो द्वापर युग का। ये नीचे लुप्त हो गया था, ये राष्ट्रमंडल है। तो एक महापुरुष श्री फलानी बाबा यहाँ बैठ के भजन कर रहे थे, तो उनको स्वप्न में दर्शाया राधा रानी, उनके द्वारा एक आकृति हुई। संतों ने इसको प्राचीन रखा, ऊपर से गाय के ऊपर से पीली मिट्टी से लीप करके ये सब नया बनाया। तो इसकी महिमा है, कहते हैं घेवर बन के बास की आस करें। वो अपने भैया जी के जो शिष्य है ना, गिरी बाबा के समझ गए, उनके जो शिष्य थे, उसी को स्वप्न दिया था। 36 वर्ष हो गए मोरे बरसाने में। हाँ खूब रहे महामंदिर में, खूब परिचय। जब ये खुदाई हुई तब भी परिचय है। हाँ कहते हैं बास की आस है सुशेष, और या की महिमा को कहे यहाँ श्याम रहे सखी देश। शेष महेश भी यहाँ पे वास करने की आस करते हैं, और हमारे श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे सखी रूप में, सखी भाव में, सखी देश में रहते हैं। गहवर बन और खो सांकरी में नित्य नई लीला हो, अनुभव तब ही होता है जब भाव सरस से ही है। यहाँ पे प्रिया प्रीतम आज भी लिखते रही ये लीलाएं। तो एक दिन लीला करते करते यहाँ पे राधा रानी को अचानक से प्यास लगी। तो यहाँ पे कोई सरोवर नहीं था, बड़ा गहरा वन था। तो भगवान ने बंसी से इस कुंड को प्राकृतिक किया राधा रानी के लिए। राधा रानी ने आचमन किया, स्नान किया मेहंदी वाला हाथ में, तो इसका नाम राधा सरोवर। फिर वहाँ से यहाँ पे आके राधा रानी अपने वस्त्र बदली, अपने आभूषण धारण करे। जैसे मेकअप श्रृंगार का समय हुआ, ऐसे हमारी राधा रानी के मन में एक नवीन उत्कंठा उदय हुई। हमारी राधा रानी कन्या से बोली कि हे प्यारे प्रीतम, आज मेरे मन में एक नवीन उत्कंठा उदय हुई। तो भगवान हाथ जोड़ के बोले कि बताओ किशोरी जी, आज्ञा करो क्या बात है।
तो राधा रानी कहती है कि हे प्यारे, आपकी मैया रोजाना आपका श्रृंगार करती है, मेरी मैया रोजाना मेरा श्रृंगार करती है। आज मेरा मन ऐसा है कि मैं आपका श्रृंगार करूँ और आप मेरा श्रृंगार करो। तो कन्हैया जी बोले कि ठीक है किशोरी जी, जैसी आपकी आज्ञा, जैसे आपकी इच्छा। तो इसी सिंहासन पे हमारी प्रियाजू ने लालजू का श्रृंगार किया, लालजू ने हमारी प्रियाजू का श्रृंगार किया। जब परस्पर पूरा श्रृंगार हो गया तो हमारी प्रियाजू ने पूछ लिया कि तेरो मुखो नीको कि मेरो श्याम प्यारे, आप सुंदर लग रहे हो कि मैं सुंदर लग रही हूँ। तो भगवान बोले श्यामाजू आपको मुख कमल बहुत सुंदर लग रहा है, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। तो राधा रानी जिद कर गई कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, तो कितनी सुंदर लग रही हूँ ये बताओ, क्या मेरा चेहरा गुलाब के फूल के जैसे लग रहा है कि कमल के फूल के जैसे खिल रहा है, आखिर कैसा लग रहा है। तो भगवान हाथ जोड़ के बोले श्यामाजू आपको मुख कमल चंद्रमा के जैसे सुंदर लग रहा है, चमचमा रहा है। तो जैसे ही चंद्रमा का नाम लिया तैसे ही राधा रानी रूठ गई भगवान से, और यहाँ से रूठ के और ऐसे मुंह फुला के और ऐसे ठुमका लगाती, ऐसे ठुमका लगाती राधा रानी वो मान मंदिर पे जाके मान करके बैठे। महाराज जी थोड़ा सा आ गया दर्शन करें मान मंदिर यहाँ से दिखे। भगवान ने खूब चरण पकड़ा, क्षमा प्रार्थना किया, लेकिन वो नहीं मानी। क्यों कि चंद्रमा में तो दाग है, तो क्या मेरे चरण में दाग है। चंद्रमा तो 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, चंद्रमा को तो ग्रहण नहीं लगता। इस बात पे राधा रानी नाराज हो गई। तो भगवान तो उनकी नाराजगी देख नहीं सकते, तो भगवान उनको खुश करने के लिए ये मोर बन करके आए। तो मोरपटी पे भगवान मोर बन के ऐसा अद्भुत नाच नाचे कि राधा रानी को रिझा लिए, राधा रानी को मना दिया। राधा रानी देखी ये कोई मोर नया आया है, बड़ा सुंदर नाच नाच रहा है। तो राधा रानी और गौर से देखी तो समझ गई कि ये कोई मोर नहीं है, प्यारे चलिया श्याम सुंदर है। तो राधा रानी ने मान छोड़ के खुश होकर मोर भगवान का आलिंगन किया, मोर भगवान ने राधा रानी का आलिंगन किया। तो राधा रानी भगवान के साथ में मोर बन गई, और जो अन्य सखियाँ थी, कोई कोयल, कोई पपिया, कोई मैना, ऐसे करके सब सखियों ने पक्षियों का रूप धारण किया। तो यहाँ पे भगवान ने मोर लीला, कहते ना कान्हा मोर बन पाए। तो ये है बेटा हमारी राधा रानी का श्रृंगार घर, जिसको आप लोग ब्यूटी पार्लर कहते हैं, और गहवर कहते हैं, गहवर कहते हैं हृदय। ये है हमारी राधा रानी की हृदय स्थली, मोरमुटी मान कर ये राधा रानी का वक्षस्थल चेष्ट। तो ये हृदय स्थली का ऐसे स्पर्श करते हैं, वस्त्र के नीचे से रस लगाते हैं माथे से, और वस्त्र के नीचे ही अपना गुप्त न्यौछावर करते हैं, जो भी पान फूल अपनी श्रद्धा भावना से करते हैं। तो राधा रानी हम लोगों की समस्त गुप्त मनोकामनाएं पूर्ण करती है। देखो राधा रानी हमको निष्काम प्रेम करती है। एक बात राधा रानी हमको धाम वास दी। बोली राधा रानी की जय। कोटि शरत चंद्र प्रभा विलस्त, बोले कि जो है ना ये चंद्रमा प्राकृत चंद्रमा है। इस प्राकृत चंद्रमा की तुलना कभी भी श्याम किशोरी जी के मुखारविंद से हो ही नहीं सकता। तो उस दिव्य वृंदावन में जो दिव्य चंद्रमा जो खिला था, जो पूर्ण चंद्रमा, वो हमेशा पूर्ण ही रहता है, न उसमें कभी दाग लगता है, न वो घटता और न बढ़ता है। तो उस दिव्य वृंदावन में जो पूर्ण चंद्रमा, वो भी शरद ऋतु में जो खिला हुआ था, तो वो बोलते कि ऐसे करोड़ों चंद्रमा यदि इकट्ठे हो जाएं तो हमारी किशोरी जी के मुखारविंद की बराबरी नहीं कर सकते। तो ये श्याम सुंदर जो है इस चंद्रमा की तुलना कहां से दे देंगे, दे ही नहीं सकते, और दे दिए। तो इसी में एक मैं बोलना चाहता हूँ आपको, सुनो ना, किसी कवि ने कभी किशोरी जी के मुख की उपमा कमल से दी, कभी चंद्रमा से दी, कभी अन्य वस्तुओं से दी, क्योंकि उसे और कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी। किससे तुलना दे कि कमल दिखाई दिया सबसे सुंदर जगत में, तो उसकी तुलना करी, चंद्रमा सबसे सुंदर दिखाई दिया तो उससे तुलना करी। लेकिन जिस दिन उसकी इस नेत्र के सामने एक झलक किशोरी जी की आई, उस दिन वो अपने आप को इतना दीनहीन मानने लगा कि जितनी भी मैंने उपमाएं लिखी हैं,
जितनी भी मैंने किशोरी जी की स्तुति गाई है, मैंने केवल उनको गाई दी। क्यों? क्योंकि इस कमल से तुलना उसकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो ब्रह्मा की सृष्टि से परे है। ब्रह्मा स्वयं कमल से उत्पन्न है, तो वो सृष्टि से परे है, तो उसकी तुलना इस संसार से मैंने करके उसको गाली ही दी आज तक। हे किशोरी जी, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना।